हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसी वोल्टेज कंट्रोलर, सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ रेजिस्टिव लोड ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर फिक्स एसी पावर सप्लाई को किस तरह से वेरिएबल एसी पावर में कन्वर्ट करता है और उससे हम किस तरह से इंडक्टिव लोड को ड्राइव करवा सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है जो कि फिक्स एसी पावर सप्लाई है। ओके, यहाँ पे दो स्विचेस है जिसे हम थायरिस्टर 1 एंड थायरिस्टर 2 बोल सकते हैं। यहाँ पे एक इंडक्टिव लोड है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज वैरी करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन कौन से मोड में होता है, किस तरह से हम अलग अलग मोड में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड 1, फॉर एग्जांपल मोड 1 में ये हमारा मोड 1 है। मोड 1 में हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पे ये T1 स्विच है वो फॉरवर्ड बायस में आएगी और T2 स्विच थी वो रिवर्स बायस में आएगी। तो फॉरवर्ड बायस में एनोड टू कैथोड करंट फ्लो हो सकता है फॉर स्विच T1। ओके, इसके लिए आपको यहाँ पे गेट करंट अप्लाई करना पड़ेगा। जिस फायरिंग एंगल पे आप यहाँ पे गेट करंट अप्लाई करोगे उस फायरिंग एंगल से यहाँ पे ये स्विच कंडक्शन मोड में जाएगी और कंडक्शन मोड में करंट का फ्लो करने देगी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक इंडक्टिव लोड है जिसकी पोलैरिटी हम कुछ इस तरह से कंसीडर करते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करने वाले हैं। ओके, तो आप जानते होंगे कि इंडक्टिव लोड में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो जब इंडक्टिव लोड एनर्जाइज होता है उसी करंट की डायरेक्शन में एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, पावर सप्लाई टू स्विच T1, स्विच T1 टू लोड एंड लोड से फिर से यहाँ पे पावर सप्लाई में कुछ इस तरह से है। ओके, तो उस वक्त हम जब फायरिंग एंगल अल्फा पे इस स्विच को ट्रिगर करवाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलना स्टार्ट होंगे। ओके, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होंगे वो हमारे इनपुट वोल्टेज के या फिर पावर सप्लाई के इक्वल वोल्टेज मिलेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अल्फा 1 एंगल पे हम इस स्विच को गेट पल्स सप्लाई करते हैं। ओके, और उस वक्त हमें यहाँ पे आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा और पाई एंगल तक हमें आउटपुट मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पाई एंगल तक हमने गेट पल्स सप्लाई किया है और पाई एंगल तक हमारी स्विच T1 टर्न ऑन रहेगी। ओके, और इस दौरान हमारा जो करंट है वो करंट कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव लोड है तो पाई एंगल तक हमारा करंट इंक्रीज होता रहेगा। जब पाई एंगल आएगा तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन हमारा जो इंडक्टिव लोड है वो इंडक्टिव लोड एनर्जाइज होकर रहेगा। ओके, तो इसीलिए आपको यहाँ पे करंट कंटिन्यूअस मिलता रहेगा और जब इंडक्टिव लोड एनर्जाइज होता है उस वक्त जो करंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन में इंडक्टिव लोड डी एनर्जाइज होगा, तो उस वक्त करंट की डायरेक्शन सिमिलर रहेगी और इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड हमारा जो इंडक्टिव लोड है वो डी एनर्जाइज होगा। यानी कि आपको यहाँ पे नेगेटिव में एक छोटा सा इस तरह से आउटपुट वोल्टेज का स्पाइक मिलेगा ड्यू टू दिस करंट। ओके, और ये जो करंट है वो इस इंडक्टिव लोड में जो एनर्जी स्टोर हुई थी उसके कारण हमें मिलता है और यहाँ पे हमें एक नेगेटिव स्पाइक भी देखने को मिलता है। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्फा एंगल से लेके पाई एंगल तक हमें यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से आउटपुट मिलेगा और बाद में हमें इंडक्टिव लोड में जो एनर्जी स्टोर हुई थी उसके कारण आउटपुट मिलता रहेगा और करंट में आखिर में आउटपुट करंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम आउटपुट करंट या फिर इनपुट करंट या फिर सीरीज करंट की बात करें तो ये सब इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल क्लोज्ड पाथ बन रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ये सीरीज करंट है, इनपुट करंट है, वही हमारा आउटपुट करंट होगा। ओके, तो ये दोनों इक्वल होंगे और आउटपुट वोल्टेज जब हमें यहाँ पे स्विच कंडक्ट होगी तभी मिलेगा, वरना आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर मोड 2 की बात करें तो मोड 2 में हम नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे पोटेंशियल कुछ इस तरह से होगा, पोटेंशियल की पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाएगी और उसके कारण यहाँ पे T2 स्विच फॉरवर्ड बायस में आएगी और T1 स्विच रिवर्स बायस में आएगी। तो यहाँ पे एनोड टू कैथोड करंट फ्लो हो सकता है जब भी हम यहाँ पे गेट पल्स सप्लाई करेंगे उस वक्त। ओके,
तो जिस फायरिंग एंगल पे हम यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करेंगे उस वक्त T2 स्विच टर्न ऑन होगी और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट वोल्टेज था उस आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव कुछ इस तरह से हो रही थी। ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में फॉर एग्जांपल पाई प्लस अल्फा 1 एंगल पे हम यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करेंगे। ओके, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो लोड के लिए करंट की डायरेक्शन अभी ऑपोजिट हो गई है। ओके, करंट की डायरेक्शन लोड के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई है। ओके, तो रिवर्स पोलैरिटी में हमारा जो इंडक्टिव लोड है वो एनर्जाइज होगा और जब एनर्जाइज होगा तो यहाँ पे पाई प्लस अल्फा एंगल पे पाई प्लस अल्फा 1 एंगल पे हमें यहाँ पे आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा और यहाँ से लेके 2 पाई तक आउटपुट मिलता रहेगा। जब 2 पाई एंगल होगा तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर करंट की बात करें तो यहाँ पे पाई प्लस अल्फा 1 एंगल पे हमें करंट मिलना स्टार्ट होगा और यहाँ पे 2 पाई एंगल तक हमें आउटपुट करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो 2 पाई एंगल पे आउटपुट करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। 2 पाई एंगल पे हमारा जो ये T1 थायरिस्टर है और SCR है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। क्योंकि हमारी स्विच T2 रिवर्स बायस में चली जाएगी तो ये ओपन सर्किट हो जाएगी। तो हमारा जो ये इंडक्टिव लोड है वो रिवर्स पोलैरिटी में एनर्जाइज हुआ था। तो करंट की डायरेक्शन जब ये डी एनर्जाइज होगा तो करंट की डायरेक्शन सिमिलर रहेगी, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी और करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू इस तरह से डिक्रीज होती है तो आपको आउटपुट वोल्टेज में इस तरह से पॉजिटिव में एक छोटा सा पल्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट देखने को मिलेगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ इस तरह से होगा एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में एक छोटा सा स्पाइक मिलेगा ड्यू टू इंडक्टिव लोड। एंड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो करंट इस तरह से इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। फिर पाई प्लस अल्फा 1 एंगल पे फिर से आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलेगा और आउटपुट करंट भी नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलेगा एंड धीरे धीरे करंट 0 होगा और उस वक्त हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में थोड़ा सा छोटा सा एक स्पाइक मिलेगा। और यहाँ पे जो ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल फुल एक साइकिल का कंप्लीट वेव फॉर्म था वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इसे आगे एक्सटेंड करें तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे पल्स मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप फायरिंग एंगल को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो उससे आप यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे फुल साइकिल ड्रॉ करें तो ये फुल साइकिल कुछ इस तरह से थी। ओके, और इसे हमने फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एसी वोल्टेज कंट्रोलर में विथ इंडक्टिव लोड आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे फायरिंग एंगल अल्फा को इंक्रीज करोगे तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी और अगर आप अल्फा एंगल को यहाँ पे डिक्रीज करोगे तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरह से हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर है वो इंडक्टिव लोड के साथ वर्क करता है। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से 3 फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर वर्क करता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।